दोस्तों, आज मैं फिर से वापस आपके पास एक मज़ेदार सी कहानी लेकर आई हूँ। और इस कहानी की खास बात ये है कि ये कहानी मैंने खुद लिखी है। जैसे कि मैं आपको कई बार कहती हूँ कि आप अपनी कहानियाँ खुद लिख सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी खुद की लिखी हुई एक कहानी आपके साथ बांटूं। तो ये कहानी शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करें। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ब्रह्मांड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी बड़े आराम से गैलेक्सी में घूम रहे थे। पर तभी उनके पास कोई ऐसा आया जिसे हमेशा उनसे परेशानी थी और कोई ना कोई डिमांड यानी कि वो मांग करती रहती थी। तो पता है वो कौन थी? वो थी हमारी धरती। धरती पहुंच गई ब्रह्मांड के पास और बोली, ब्रह्मांड, वैसे तो आपने मेरे को पशु पक्षी, नदियाँ, सागर, हवा, आदमी, बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक और चीज और दे दो। ब्रह्मांड ने कहा, धरती हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, आप बताओ क्या चाहिए। धरती ने कहा, ये सब देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे भी ज्यादा प्यार सूरज दादा से करते हो। ब्रह्मांड ने कहा, अरे मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर भी तुम ये कहती रहती हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार और किसी से करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से तो करता हूँ। रहने दो। आपने सूरज दादा को 8 ग्रह यानी कि 8 प्लैनेट्स दे दिए, हाँ, जो उनके आजू बाजू घूमते हैं। मेरे गोल गोल तो कोई भी नहीं घूमता, मैं तो बस सूरज दादा के चक्कर लगाती रहती हूँ। ऐसा कहकर धरती ने ब्रह्मांड को ताना मारा। ब्रह्मांड को लगा, अच्छा तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे आसपास भी कोई घूमे। धरती ने कहा, हाँ, मुझे चाहिए कि मेरे आसपास भी कोई घूमे, तभी मुझे लगेगा कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। तो फिर ब्रह्मांड ने धरती को दिया उसका चांद जो उसके आसपास गोल गोल घूमता था। पर धरती को कहाँ चैन था। धरती फिर पहुंच गई ब्रह्मांड के पास और बोली, आपने मुझे चांद तो दे दिया, पर वो रात को आता है और कभी कभी वो रात को मुझे दिखता ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे पहचानूं कि वो मेरे आजू बाजू घूम रहा है कि नहीं। अब ब्रह्मांड परेशान हो गया कि क्या किया जाए कि धरती की बात मान ली जाए, कि दूर से देखने पर भी धरती को चांद दिखे, क्योंकि चांद का रंग अभी जैसा था ये तो धरती को रात को दिखता ही नहीं था। तभी आया सूरज और सूरज ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ब्रह्मांड। लगता है धरती दीदी फिर से गुस्सा हो गई, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि दिन में धरती दीदी मुझे देखे और रात को मैं उनके चांद को अपनी खूब सारी रोशनी दूं और उनका चांद एकदम चमक जाए और खूब सारा रोशन हो जाए। ऐसा सुनते ही धरती को बहुत अच्छा लगा और अब धरती के आसपास एकदम एक चमकता हुआ चांद घूमता था और धरती को खूब अच्छा लगता कि अब तो मेरे पास भी है जो मेरे आसपास घूमता है। सिर्फ सूरज दादा कोई ब्रह्मांड प्यार नहीं करता, वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता है। पर धरती को कहाँ चैन था, तो धरती फिर से पहुंच गई ब्रह्मांड के पास और बोली, अब वो ठीक है, वो चमक रहा है, मुझे दिख रहा है, पर वो एक जैसा ही दिखता है हर बार। अब मैं उसे देख देख के बोर हो गई हूँ, तो अब कुछ करना पड़ेगा आपको। ब्रह्मांड ने कहा, देखो धरती, ये तो तुम हद पार कर रही हो। पहले तुम्हें अपने आसपास घूमने वाला एक चांद चाहिए था, अब फिर चांद दे दिया मैंने। अब तुम्हें उसकी रोशनी चाहिए थी, तो देखो सूरज ने अपनी रोशनी देके तुम्हारा चांद कितना चमका दिया है।
अब तुम्हें ये भी चाहिए कि वो बदल भी जाए? धरती ने कहा, आप मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते। प्यार करते तो मेरी बात मानते ना। ब्रह्मांड ने कहा, धरती, तुम ये हर बार मेरे साथ क्यों करती हो? धरती ने कहा, मैं तो जा रही हूं वापस। आपने आज तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ओहो, इतना सुनकर चांद आया और चांद ने कहा, धरती दीदी, ज्यादा गुस्सा मत करो। आप मुझे एक जैसा देखकर बोर हो जाती हो ना, तो चलो मैं अपने रूप बदल लेता हूँ। धरती ने कहा, अरे तुम अपने रूप बदलोगे? रूप कैसे बदलोगे? तुम तो पूरे के पूरे गोल हो। चांद ने कहा, हाँ हाँ, देखो तो जरा, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए अपने गोल का एक हिस्सा कम कर दूंगा। फिर जब मैं ऐसा होऊंगा, फिर मैं एकदम आधा हो जाऊंगा। और फिर जब मैं आधा हो जाऊंगा, तो आखिरी में मैं तुम्हें बस जरा सा, इतना सा ही दिखूंगा। धरती दीदी, देखो तो, इतना सा ही टुकड़ा दिखेगा तुम्हें मेरा। ये तो धरती को बहुत अच्छा लगा और उसने चांद को कहा कि शुक्रिया, तुमने मेरी बात मान ली, ये तो बिल्कुल सही है। तो चांद ने कहा, मुझे नहीं, सूरज दादा को शुक्रिया करो, क्योंकि सूरज दादा ने ही कहा कि वो मेरे सारे हिस्से पर रोशनी नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से पे रोशनी डालेंगे, तो तुम्हें मैं थोड़े थोड़े हिस्से में चमकता हुआ दिखाई दूंगा और मेरा बाकी हिस्सा तुम्हें दिखेगा ही नहीं और तुम्हें लगेगा मैं कभी ऐसा हूं और कभी तो ऐसा हूं। तो बस धरती को खूब मजा आया और धरती एकदम खुश हो गई। अभी ब्रह्मांड को लगा कि चलो, बहुत अच्छी बात है, अब धरती खुश है और वो मुझे चैन से रहने देगी। पर तभी चांद आया और बोला, ब्रह्मांड जी, आप सिर्फ धरती दीदी की बात सुनते हैं या बाकी लोगों को भी? ब्रह्मांड ने कहा, लो, ये आ गया धरती का चांद, अब इसको भी कुछ चाहिए। चांद ने कहा, मुझे बस इतना कहना था कि धरती दीदी ना मुझसे थोड़ा सा दूर है और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो खूब जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है और अगर चिल्लाता हूँ तो मेरा गला दर्द हो जाता है और आप तो जानते हो ना धरती दीदी को, कभी कभी तो वो मेरी ऊंची आवाज भी नहीं सुनती और जवाब भी नहीं देती, तो मैं तो अकेला बोर हो जाता हूँ। ब्रह्मांड ने कहा, कभी धरती बोर हो जाती है, अब तुम बोर हो जाते हो। पहले धरती को बोरियत से बचाने के लिए मैंने तुम्हें बनाया, अब तुम्हें बोरियत से बचाने के लिए किसको बनाऊं? तभी चांद ने कहा, क्या आप मेरे जैसी कोई चमकदार चीज नहीं बना सकते जो आसमान में मेरे साथ चमके और मेरे आसपास भी हो, धरती दीदी जितना दूर भी ना हो और मैं उनसे बात भी कर सकूं? ब्रह्मांड को लगा कि हाँ, वो चांद की बात मान तो सकता है। तो ब्रह्मांड ने कहा, चलो चंदा, जब तुम आसमान में आओगे तो तुम अकेले नहीं आओगे, तुम्हारे साथ आएंगे कुछ तारे और ये तारे तुम्हारी तरह ही चमकेंगे। और तुम्हें पता है कि तुम तो लोगों को एक जैसे दिखोगे, पर ये तारे कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा होकर दिखेंगे। और तारे और तुम खूब बातें करना कि तुम्हें धरती पर क्या क्या दिखता है। तो चंदा को तारे खूब पसंद आए और उनकी दोस्ती भी हो गई। तो इस तरह से धरती को मिला उसके आसपास घूमने वाला चांद और चांद को मिली सूरज की रोशनी और उसकी खूब सारी चमक। और फिर धरती को मिला अलग अलग दिखने वाला चांद और फिर अलग अलग दिखने वाले चांद को मिले उसके पक्के दोस्त, खूब सारे तारे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। चलिए अब हम आपसे कुछ समय बाद फिर से नई कहानी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।